बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 26 जो कि है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने पिछले सबक में पढ़ा था। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले सबक में जो गुफ्तगू हुई थी वो पास्ट परफेक्ट के बारे में थी और पास्ट परफेक्ट के बारे में हमने बताया था कि पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें ज़माने माज़ी में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बातचीत की जा रही हो, और ख़ासकर इन तरह के जो जुमले होते हैं उनमें आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, कर लिया था, खा लिया था वगैरह। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, मैंने खाना खा लिया था, ज़ैद कई बार ये किताब पढ़ चुका था, हम 2 बार उम्रा कर चुके थे, उमरा ने कपड़े धुल लिए थे। और मैंने यहाँ पर बताया था कि जब भी हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट को लेकर के तो इसमें वक्त होना ज़रूरी है। अगर वक्त नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसमें वक्त छिपा हुआ पोशीदा है। ठीक है, पहले से बात चल रही थी तो इस सियाक में हमने बात की थी, इसलिए यहाँ पर हमने वक्त नहीं लिखा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया था, यहाँ पर वक्त नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर आप मानेंगे मैंने उस वक्त तक खाना खा लिया था, जो भी आप बात कर रहे होंगे उसके हिसाब से इसका फैसला होगा। लेकिन अगर चुका था आ जाए तो आप उसको परफेक्ट कहेंगे। ठीक, चुका था आ जाए तो इसका मतलब ये है कि काम पूरा हो गया था, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे इसको परफेक्ट कहेंगे। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने माजी में किसी ख़ास वक्त में कोई काम आपने किया था उसको बतलाना चाह रहे हैं, या नहीं किया था, या आप सवाल पूछने नहीं, यानी ज़माने माजी में किसी ख़ास वक्त में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात हो रही थी, उसको बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव में, किस में भी हो। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था कि इसकी कुल 4 किस्में होंगी: पास्ट परफेक्ट, अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आगे हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब की बात, और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? हेड है, और इसका इस्तेमाल सबके साथ करते हैं। उसी तरह से अगर वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने बात की थी इनके स्ट्रक्चर को लेकर के, और मैंने बताया था कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का होगा: क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा: क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा चारों किस्मों का: अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो यहाँ पर हमारी ये बात ख़त्म हुई, हमारा ये मुराजा ख़त्म हुआ। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि एक्सरसाइज है, और सबसे पहले हम अल्फाज मानी को दोहराएंगे ताकि हमने जो कुछ पढ़ा था उसका एक बार याद हो जाए। हमने क्या पढ़ा था? हमने मैप, नक्शा, मार्जिन, हाशिया, मार्क्स, नंबरात, म्यूजिक, म्यूजिक या मूसीकी आप कह सकते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर अखबार, नोटबुक, कॉपी, पैकिंग पेपर, पैकिंग कागज, पेपर कागज, पेपर क्लिप, पेपर क्लिप, पेपर ट्रे, कागज का ट्रे। आगे चलते हैं, उर्दू से प्रैक्टिस करते हैं। कलम, पेन, पेंसिल, पेंसिल, इजाज़त, परमिशन, पिन, पिन, डाक टिकट, पोस्टेड स्टैम्प, मश्क या तमरीन जिसे आप कहते हैं, प्रैक्टिस, प्राइमरी, प्राइमरी। और प्राइमरी स्कूल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्कूल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। आगे चलते हैं और अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से पहला फ़ेल है कॉन्फेस, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड, गलती मानना, कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म्ड, तस्दीक करना, कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टेड, जोड़ना, कंसेंट, कंसेंटेड, कंसेंटेड, रजामंद होना, कंसिडर,
considered, considered, सोचना, consist, consisted, consisted, शामिल होना, conspire, conspired, conspired, साजिश करना, constitute, constituted, constituted, तश्कील देना, consume, consumed, consumed, खपाना, contest, contested, contested, मुकाबला करना। तो ये हमारे अफ़आल थे। हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा हाउ स्वीट। हम कहेंगे क्या कहने, कितना अच्छा, कितना प्यारा। हाउ ट्रेजिक, बहुत तकलीफ की बात है। हरी अप, जल्दी करो। हश ऑफ द मैटर, मामले को दबा दो। आई एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, मुझे एतराफ़ है कि मैं गलती पर था। आगे चलते हैं, मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। हम कहेंगे आई एग्री विद योर प्रपोजल। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। आई एम अ बिट इंडिस्पोज्ड टुडे, मुझे मरने का डर नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मेरा उससे मेल नहीं है। आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम, आपको परेशान करने का मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो ये हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। और हमारी ये कहानी है जिसको उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़कर आए होंगे इंशाल्लाह। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे सुनना चाहूँगा ताकि देखें कि आप किस तरह पढ़ते हैं, कितनी गलतियाँ आपसे होती हैं। ओके, एमडी आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Caliph Harun Rashid desired that anyone who had seen the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his lifetime be prophet before him. After some time, a very old man was brought before the Caliph. The Caliph asked the old man, "Did you see the prophet yourself?" She said, "Yes, sir." The Caliph then asked her if she remembered any narration from him. She said yes, and said, "When old age comes, two things become, and one is hope and the other is greed." The Caliph thanked her and gave her 100 dinars. The woman thanked Caliph and she was taken back. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। समीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Half the wisdom those passed through her mind, and she desired to be brought before the Caliph again. When she was shown in, the Caliph asked, "Will we have you come back?" She said, "I just come to inquire whether the moons you gave me were once and for all our is it to continue every year." The Caliph through how true is the Prophet ﷺ word. She has hope for life even now, and she has greed for money too. The Caliph said, "Don't worry, you will be paid yearly." She was taken back, but on the way she breathed her last. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइस, आप सबका शुक्रिया। अब मैं पढ़कर सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आपसे गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी तरह से आप पढ़कर आएंगे ताकि गलती कम हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कैलिफ। ओके, कैलिफ, इसको हम पढ़ें कैलिफ।
Caliph Harun Rashid desired that anyone who had seen the Holy Prophet ﷺ in his lifetime be brought before him. After some time, a very old woman was brought before the Caliph. The Caliph asked the old woman, "Did you see the Prophet yourself?" She said, "Yes, sir." The Caliph then asked her if she remembered any narration from him. She said yes and said, "When old age comes, two things become young. One is hope and the other is greed." The Caliph thanked her and gave her 100 dinars. इसको हम पढ़ेंगे gave नहीं होगा, हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे gave her 100 dinars. The woman thanked Caliph and she was taken back, not taken, taken, थोड़ा सा आप खींचेंगे, taken back. ओके, एक बार फिर से पढ़ता हूँ. Caliph Harun Rashid desired that anyone who had seen the Holy Prophet ﷺ in his lifetime be brought before him. After some time, a very old woman was brought before the Caliph. The Caliph asked the old woman, "Did you see the Prophet yourself?" She said, "Yes, sir." The Caliph then asked her if she remembered any narration from him. She said yes and said, "When old age comes, two things become young. One is hope and the other is greed." The Caliph thanked her and gave her 100 dinars. The woman thanked Caliph and she was taken back. ये कहानी है और हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं half. हम इसको हाफ पढ़ते हैं, half थोड़ा सा पढ़ेंगे. Half the way some thought passed through, अभी भी लोग गलत पढ़ रहे हैं, इसको through पढ़ेंगे, through नहीं, through her mind, and she desired to be brought before the Caliph again. When she was shown in, the Caliph asked, "Well, why have you come back?" She said, "I just came to inquire whether the monies you gave me were once and for all, or is it to continue every year?" The Caliph thought, how true is the Prophet ﷺ's word. She has hope for life even now, and she has greed for money too. The Caliph said, "Don't worry, you will be paid early." She was taken back, not taken, taken back, but on the way she breathed her last. Okay, एक बार फिर से पढ़ता हूँ. Half the way some thought passed through her mind and she desired to be brought before the Caliph again. When she was shown in, the Caliph asked, "Well, why have you come back?" She said, "I just came to inquire whether the monies you gave me were once and for all, or is it to continue every year?" The Caliph thought, how true is the Prophet Muhammad ﷺ's word. She has hope for life even now, and she has greed for money too. The Caliph said, "Don't worry, you will be paid early." She was taken back, but on the way she breathed her last. तो ये कहानी है, इसकी मैंने तहकीक नहीं की कि सही है या गलत है, किसी ने अपनी तरफ से बना दिया. जो भी है, हमें इंग्लिश सीखनी है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है. बाकी तहकीक की ज़रूरत है, ये कहाँ तक सही है हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हम देख नहीं सके. आगे चलते हैं और हम ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं. जो कुछ हमने आपको सेंटेंसेस दिए थे, पहला हमारा स्टार्ट होगा, दे हैड गॉन बिफोर द पुलिस केम. तुम कहेंगे पुलिस के आने से पहले ही वो जा चुके थे. अगला हमारा जुमला होगा, आई हैड टेकन द लंच टिल 1 PM. तुम कहेंगे मैं दोपहर 1 बजे तक लंच कर चुका था. अगला जुमला है, had the bus left before you reached the bus station. तो हम कहेंगे क्या आपके बस स्टेशन पहुंचने से पहले बस चली गई थी. अगला जुमला है, जाहिदा had not written the letter. तुम कहेंगे जाहिदा ने खत नहीं लिखा था या खत नहीं लिख चुकी थी. अगला जुमला है, we had not talked to the manager that day. तुम कहेंगे हमने उस दिन मैनेजर से बात नहीं की थी, यानी काम नहीं हुआ था. हमारा अगला जुमला है, the train had left the platform before the passenger reached there. तुम कहेंगे मुसाफिर के वहां पहुंचने से पहले ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी. ये आप प्लेटफॉर्म को पहले ला सकते हैं, आप कह सकते हैं मुसाफिर के प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ही ट्रेन वहां से निकल चुकी थी. अगर आप
लिटरेचर में जाएंगे तो ये ज़्यादा सही होगा। अगला हमारा जुमला है स्टूडेंट्स हैड रिटन द डिक्टेशन, तो हम कहेंगे तलबा इमला लिख चुके थे। हमारा अगला जुमला है राशिद हैड ऑलरेडी रीच द म्यूजियम, हम इसको ऑलरेडी नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी रीच द म्यूजियम, तो हम कहेंगे राशिद पहले ही म्यूजियम पहुंच चुका था। हमारा अगला जुमला है आमिर हैड बॉट अ न्यू कार बिफोर ही गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, हम कहेंगे आमिर ने अपने वालिद की तरफ से तोहफा मिलने से पहले एक नई कार खरीद ली थी। अगला जुमला है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हम कहेंगे मरीज डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था। तो ये हमारे जुमले थे इंग्लिश से उर्दू। अब आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश करते हैं, जिसमें से पहला जुमला है मैं ये दवा 2 बार खा चुका था, तुम कहेंगे आई हैड टेकन दिस मेडिसिन ट्वाइस। हमारा अगला जुमला है शाम तक जैद घर वापस आ चुका था, तुम कहेंगे जैद हैड रिटर्न होम टिल इवनिंग। अगला जुमला है क्या तुम्हारी साली बर्तन नहीं धुल चुकी थी, तो हम कहेंगे hadn't your sister-in-law washed the dishes। हमारा अगला जुमला होगा मैं और मेरे दोस्त अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, तो हम कहेंगे my friends and I had completed our homework। हमारा अगला जुमला है वो औरतें अपना घर साफ कर चुकी थी, तो हम कहेंगे those women had cleaned their house। आगे चलते हैं और हम अगला जुमला लेते हैं आखिरी तारीख से पहले ही मैं अपना प्रोजेक्ट भेज चुका था, हम कहेंगे आई हैड सेंट माई प्रोजेक्ट बिफोर द लास्ट डे। ओके, तो यहाँ पर 2 काम नहीं हो रहे हैं इसलिए आप ऐसे बनाएंगे आई हैड सेंट माई प्रोजेक्ट बिफोर द लास्ट डे। अगला जुमला है हादसे से पहले वो वहां से जा चुका था, तो हम कहेंगे ही हैड गॉन फ्रॉम देयर बिफोर द एक्सीडेंट। हमारा अगला जुमला है बस के आने से पहले वो बस स्टॉप पर आ चुका था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वो बस स्टॉप पे आया था फिर बस आई थी, तो गोया कि उसका आना इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और बस को पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम कहेंगे ही हैड रीच्ड द बस स्टॉप बिफोर द बस अराइव्ड। अगला जुमला है क्या तुम्हारे आने से पहले मेहमान खाना खा चुके थे, तो यहाँ पर मेहमान खाना खा चुके थे ये पहले हो रहा है और आने से पहले बाद में हो रहा है, राइट। घर से सवाल किया जा रहा है लेकिन बात ही आ रही मिल करके, तो इस मेहमान खाना खा चुके थे को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और आने से पहले को पास्ट इंडेफिनिट में, जिससे हम कहेंगे हैड द गेस्ट्स ईटन बिफोर यू अराइव्ड। अगला जुमला है अब्बू के जाने के बाद वो घर वापस आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले अब्बू गए उसके बाद वो घर वापस आया, तो गोया कि अब्बू के जाने को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और घर वापस आने को पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमारा जुमला होगा ही रिटर्न्ड होम, यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट है, आफ्टर फादर हैड गॉन। तो ये हमारे जुमले थे, हमारा होमवर्क था। अब हम आगे चलते हैं और आज का सबक पढ़ते हैं जो कि है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं। ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया। अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट को। आज इंशाल्लाह हम तफसील के साथ फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों में से एक है जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, या जो हम लिखते हैं, या जो हम पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट किसे कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बतलाना चाह रहे हैं, या हम जब बात करना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में कोई काम पूरा हो चुका होगा। खास करके इस तरह के जुमलों में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होऊंगा, चुका होऊंगा। तो इस तरह की कलिमात इस तरह के जुमलों में आते हैं, तो उनको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसकी मिसाल अगर आप देखें तो हम कहेंगे मैं कल इस वक्त तक खाना खा चुका हूँगा। आप कहेंगे जैद शाम तक ये किताब पढ़ चुका होगा। आप कहेंगे हम परसों इस वक्त तक उम्रा कर चुके होंगे। आप कहेंगे उमैरा 4 बजे तक कपड़े धुल चुकी होगी।
तो पर आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है और किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट का टेंस या फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त में किसी काम के पूरा होने के बारे में बात करनी हो। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है उसमें वक्त ना हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर वक्त को हिडन मानेंगे, पोशीदा मानेंगे, छुपा हुआ मानेंगे, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो डायरेक्टली नहीं शुरू करेंगे, पहले से कोई सियाक होगा ज़रूर, तभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त में कोई काम मुकम्मल होगा या नहीं होगा इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहेंगे मैं कल सुबह तक अपने घर पहुंच चुका हूँगा, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल हैव रीच्ड माई होम बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ्यूचर के बारे में बात की और पहुंचने के बारे में कोई कि हमारा पहुंचना हो चुका होगा, इसके बारे में हमने गुफ्तगू की, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव या शैल हैव, लेकिन शैल हैव का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ ताकि कहीं पर अगर आपको मिले तो आपको पता चले कि इसका इस्तेमाल लोग ताकीद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जब इसका इस्तेमाल आई और वी के अलावा के साथ हो। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने विल हैव कहा, सिर्फ विल हैज़ इस्तेमाल नहीं किया या शैल हैज़ नहीं कहा। ठीक है, तो गोया कि एक चीज़ याद रखें, आज से एक चीज़ जहन में बिठा लें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए और उसमें हैज़ या हैव की बात हो, तो हम सिर्फ हैव इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव। आप यहाँ पर सिंगुलर के लिए हैज़ नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हम सिर्फ हैव नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि विल के साथ आया गया है। हैव हैज़ का इस्तेमाल कब होगा? जब वो सिंगुलर हो, यानी अकेले इस्तेमाल हो, कहीं पर सिर्फ हैज़ आए या कहीं पर सिर्फ हैव आए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विल हैव इस्तेमाल हुआ है, तो गोया कि फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिर्फ विल हैव होगा, विल हैज़ नहीं होगा। इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा अगर आप हैव से पहले या हैव को किसी और के साथ जोड़ दें एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मॉडल, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप सिर्फ वहाँ पर हैव इस्तेमाल करेंगे, हैज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गोया कि फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल हैव होगा या शैल हैव होगा, इसके अलावा आप इसको विल हैज़ या शैल हैज़ कह भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके फेल की बात करें तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परफेक्ट है और मैं आपको बता चुका हूँ कि परफेक्ट जितने भी होते हैं सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की कितनी किस्में होंगी? फ्यूचर परफेक्ट की माने के अतबार से या स्ट्रक्चर के अतबार से वही 4 किस्में होंगी, जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव की बात करें तो इससे मुराद वो जुमले होंगे जिसमें किसी काम के होने के बारे में बात की जा रही हो फ्यूचर में और ख़ास वक्त में, साथ में उसमें चुका होगा, जैसे कलिमात आए, उसमें नफ़ी ना हो और सवाल भी ना किया गया हो। जैसे कि आप कहेंगे मैं कल इस वक्त तक अपना काम कर चुका हूँगा। आप कहेंगे आयशा शाम तक खाना पका चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ना तो नफ़ी है और ना इसमें सवाल किया गया है, और इसमें फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने के मुताबिक बात की जा रही है और इसमें चुका होगा वगैरह आया हुआ है, तो इसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि विल हैव है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हैज़ नहीं लिखा क्योंकि ये हैव सिर्फ इस्तेमाल नहीं है बल्कि विल के साथ इस्तेमाल है, तो विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर होगा किसका? फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद शाम तक खाना खा चुका होगा, मैं शाम तक ये किताब पढ़ चुका हूँगा। तो आप कैसे कहेंगे? अहमद विल हैव टेकन फूड बाय इवनिंग। आप कहेंगे आई विल हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विल हैव भी इस्तेमाल किया हमने, विल हैज इस्तेमाल नहीं किया कि यहाँ पर अहमद सिंगुलर था, नहीं, इसमें हमेशा आप हैव इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप हैज या हैव को किसी और के साथ जोड़ देंगे तो ये सिर्फ हैव ही बाकी रहेगा। मैं शाम तक ये किताब पढ़ चुका हूँ, आप कैसे कहेंगे? आई विल हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग। तो फिर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, वर्ब की जगह पर हमने वर्ब लिखा, और यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड फॉर्म टेकन या रेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लिखा है, और चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स पाए गए थे इसमें यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका किसका? फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम आगे बात करें तो हमारी आगे गुफ्तगू होगी फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव को लेकर के। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव किसे कहेंगे, इसकी तारीफ क्या होगी? फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव
उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें फ्यूचर में किसी काम के बारे में होने या ना होने के बारे में बात की जा रही हो, पूरा ना होने के बारे में, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया तो इसमें पूरा नहीं होगा, यही माना होगा। तो जिसमें नफ़ी पाई जाए और वो उसके आखिर में चुका चुकी वगैरह हो और उसमें नफ़ी हो तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। जैसे आप कहेंगे कि मैं कल तक ये काम नहीं कर चुका हूँगा, आप कहेंगे आयशा शाम तक खाना नहीं पका चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में नफ़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चुका होगा, चुकी होगी वगैरह है, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। एक बात आप याद रखें कि मैं एक ही मिसाल बार बार देता हूँ, आप प्रेजेंट में भी पाएंगे, फ्यूचर में भी पाएंगे, तो आप इससे परेशान ना हो, बस एक समझाने के लिए है। बाकी इसके अलावा भी आप मिसालें ले सकते हैं, तो आप इस चीज़ को आप गलत ना समझे कि एक ही मिसाल क्या वही बार बार घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हज़ारों मिसालें ले सकते हैं। बस ये समझाना मकसद है मेरा, इसलिए मैं एक ही मिसाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो आपके लिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल कहेंगे, उसके बाद नॉट कहेंगे, उसके बाद हैव कहेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं विल नॉट हैव हमने इस्तेमाल किया, गोया कि असल इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव था लेकिन हमने नॉट को बीच में जोड़ दिया। और मैं आपको इस बारे में कई बार बता चुका हूँ कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो और इसमें हमें नॉट का इस्तेमाल करना हो तो हम नॉट को कहाँ लाएंगे, नॉट को हम विल यानी पहले वाले हिस्से के बाद लाएंगे, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विल ये असल हेल्पिंग वर्ब था, पहला हिस्सा था, और हैव ये दूसरा हिस्सा था, तो हमने इन दोनों के बीच में इनको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल प्लस नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर होगा और इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आप विल हैव नॉट नहीं कहेंगे बल्कि विल नॉट हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अहमद शाम तक खाना नहीं खा चुका होगा। आप कहेंगे मैं शाम तक ये किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं अहमद विल नॉट हैव टेकन फूड बाय इवनिंग। आप कहेंगे आई विल नॉट हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर विल नॉट हैव इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने विल नॉट हैव इस्तेमाल किया, तीनों जगह पे, दोनों जगह पे हमने विल नॉट हैव इस्तेमाल किया। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर सिर्फ विल हमने इस्तेमाल किया है, गोया कि हमने गैप रख दिया है विल हैव के दरमियान। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स पाए गए थे यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। तो आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, ये आपका स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव का। अगर हम आगे बात करें तो हमारी आगे गुफ्तगू होगी फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव को लेकर के। तो इससे मुराद वो जुमले होंगे जिनमें फ्यूचर में किसी खास वक्त में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो, उसमें सवाल किया गया हो, तो गोया कि इस तरह के जुमलों में चुका होगा वगैरह जैसे कलिमात आएंगे। इसकी मिसाल होगी तुम कल कब तक अपना काम कर चुके होगे। आप कहेंगे आयशा शाम में कब तक खाना पका चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही है, इसमें सवाल किया गया है और ये फ्यूचर में, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब ने सिर्फ यहाँ पर विल इस्तेमाल किया और हैव को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया। तो गोया कि सिर्फ क्वेश्चन वर्ड के साथ हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से को जोड़ेंगे हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज भी नहीं लाएंगे क्योंकि ये विल हैव है, दो हिस्सों के साथ आया हुआ है, तो इसलिए हम हैव भी इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के साथ आप हैज नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो ये स्ट्रक्चर होगा किसका, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल हमारे सामने होगी कि क्या अहमद शाम तक खाना खा चुका होगा। आप कहेंगे क्या तुम शाम तक ये किताब पढ़ चुके होगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्ट हो रहा है लफ्ज़े क्या से स्टार्ट हो रहा है, दोनों जुमले, और मैं आपको बता चुका हूं कि हर वो जुमला उर्दू ज़बान का जो लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो तो इंग्लिश बनाते वक्त हम इसके लिए कोई इंग्लिश नहीं लाएंगे। शर्त है लफ्ज़ क्या जब शुरू में आए, एक होता है लफ्ज़ क्या बीच में आता है। अहमद शाम तक क्या खा चुका होगा, यानी क्या चीज़ खा चुका होगा, अगर ये आ जाए बीच में आ जाए लफ्ज़ क्या, तो उस सूरत में हम वाट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब कोई भी जुमला लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो तो हम अपने जुमले को इंग्लिश में डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से
स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं विल से हमने स्टार्ट किया क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, ठीक है। और चूंकि मैंने बताया है कि हम सिर्फ पहले हिस्से का दबार करेंगे तो ये जुमला स्टार्ट होगा विल अहमद हैव टेकन फूड बाय इवनिंग। इसी तरह से क्या तुम शाम तक ये किताब पढ़ चुके होगे, तो हम कहेंगे विल यू हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जुमले हैं लफ्ज़े कैसे स्टार्ट हो रहे, इसलिए हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। इसी तरह से अगर कोई जुमला इंग्लिश में डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, दोनों आप मान के चलें, तो उर्दू में हम अपना जुमला लफ्ज़े के ऐसा शुरू करेंगे। एक लफ्ज़ क्या बीच में आता है, जैसे आप कहें अहमद शाम तक क्या खा चुका होगा, यानी कौन सी चीज़ खा चुका होगा, तो इस सूरत में आप यहाँ पर वाट लाएंगे। तो आप कहेंगे वाट विल अहमद हैव ईटन बाय इवनिंग, ठीक है। आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे व्हाट विल अहमद हैव टेकन बाय इवनिंग। अगर लफ्ज़ क्या बीच में आ जाए अहमद शाम तक क्या चीज़ खा चुका होगा, तो आप कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे व्हाट विल अहमद हैव टेकन बाय इवनिंग, ठीक है। लेकिन लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हुआ इसलिए हमने यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि लफ्ज़ कैसे जब स्टार्ट हो जाए कोई जुमला तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज़ सिर्फ फ्यूचर के साथ खास नहीं, कोई भी जुमला हो हेल्पिंग वर्ब बदलता रहेगा, कभी इज़ारे में आएगा, वाज और आएगा, है जाएगा। यहाँ पर विल है क्योंकि फ्यूचर में बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम अपना जुमला डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि इस जुमले में लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो रहा है ये दोनों जुमले, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल सब्जेक्ट, उसके बाद आप देख सकते हैं हैव हमने इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने दीगर वर्ड्स इस्तेमाल किए। तो स्ट्रक्चर होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। अगर हम आगे बात करें फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो उसकी तारीफ होगी कि वो जुमले जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो, पूरा हुआ कि नहीं हो जो भी हो, और उसका ताल्लुक फ्यूचर से हो और उसमें सवाल किया गया हो, साथ में नफी भी हो। जैसे कि आप कहेंगे क्या कल तक तुम यह काम नहीं कर चुके होगे, आप कहेंगे आयशा शाम तक खाना क्यों नहीं पका चुकी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव भी और सवाल भी किया गया, फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जुमला। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल सिर्फ लाएंगे, आप विल है पूरा नहीं लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद आप नॉट लाएंगे, उसके बाद आप हैव लाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होगा किसका, स्ट्रक्चर होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद शाम तक खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, तुम शाम तक ये किताब क्यों नहीं पढ़ चुके होगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल भी किया गया है और इसमें नफी भी है, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई से स्टार्ट किया, चूंकि इसमें लफ्ज़ क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा इसलिए वाई से स्टार्ट किया। हेल्पिंग वर्ब विल लाया, सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल किया, हैव का इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यही स्ट्रक्चर होगा आप किसका, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ विल को ही क्वेश्चन वर्ड के साथ लाएंगे और हैव को आप नॉट के बाद लाएंगे, नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर हमारा जुमला लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो जाए, क्या तुम शाम तक ये किताब नहीं पढ़ चुके होगे, तो हम डायरेक्टली विल से स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे विल अहमद, फॉर एग्जाम्पल विल अहमद नॉट हैव टेकन फूड बाय इवनिंग, विल यू नॉट हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लफ्ज़ कैसे जो स्टार्ट होने वाले जुमलों को हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। तो ये हमारी सारी बातें थी फ्यूचर परफेक्ट को लेकर के और हमने तफसील के साथ सारी बातों को आपके सामने वाज़ेह किया है। तो आज के सबक में हमने क्या सीखा, आज के सबक में जो हमने गुफ्तगू की थी वो फ्यूचर के बारे में थी और हमने बताया फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें बात की जा रही हो कि कोई काम जो है हो चुका होगा फ्यूचर में ख़ास वक्त तक, और इस तरह के जुमलों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा जैसे कलिमात आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की अगर आप मिसाल देखें तो आप कहेंगे मैं कल उस वक्त तक खाना खा चुका हूँगा, राजेर शाम तक ये किताब पढ़ चुका होगा, हम परसों इस वक्त तक उम्रा कर चुके होंगे, उमेरा 4 बजे तक कपड़े धुल चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, फ्यूचर में किसी खास वक्त में कोई काम पूरा होगा नहीं होगा इस ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए, इस तरह की बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसकी किस्मों की बात करें तो उसकी 4 किस्में होंगी, फ्यूचर परफेक्ट
अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हम सिर्फ विल हैव ही को मानेंगे, शैल हैव को हम छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि विल हैव ही इस्तेमाल करेंगे आप हमेशा, आप विल हैज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के अगर हम चारों किस्मों के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर गर्च मैंने नॉट लिख दिया है, लेकिन अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, जैसे कि विल हैव है तो यहाँ पर विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद आप बकिया हिस्सा यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, इसमें भी आप जो है नॉट के बाद हैव लिखेंगे, ठीक है। ये मुतलक तौर पर मैंने नेगेटिव का लिखा है, तो यही स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। बाकी जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, जब दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम पहले वाले हिस्से को लेते हैं। तो गोया कि क्वेश्चन वर्ड के बाद सिर्फ पहला वाला हिस्सा आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो बकिया हिस्सा है उसको आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो इन सारी चीजों का आप ख्याल रखते हुए आप जुमले बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है किसके, फ्यूचर परफेक्ट के। अगर वही हमारा जुमला लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो जाए उर्दू में, तो हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, दोनों में कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये हमारा आज का सबक था। सवाल है तो जवाब लेते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है तो। ओके गाइज, हम आगे चलते हैं और दूसरा हिस्सा लेते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है और हम लेंगे सबसे पहले अल्फाजो मानी। और अल्फाजो मानी आज हम सीखेंगे प्रोफेशंस, हमारा पेशा। चूंकि हम पढ़ लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अब लेंगे प्रोफेशंस, पेशा क्या है, पेशे के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जिसमें से पहला है अकाउंटेंट। हम कहेंगे अकाउंटेंट। एक्टर अदाकार, एक्ट्रेस अदाकारा। एडवोकेट एडवोकेट। एजेंट, अब इसको एजेंट नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से नहीं पढ़ेंगे, एजेंट 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 या दलाल। अनाउंसर, ऐलान करने वाला। आर्टिजन होगा, हम लोग गलत पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्टिजन, जा की आवाज, आर्टिजन कारीगर या दस्तकार। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट या फनकार। ऑक्शनर, दलाल, आप इसको आग ने ऑक, थोड़ी सी आवाज अप्रूव करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑक्शनर, दलाल, नीलामी करने वाला। ओके, आगे चलते हैं, आगे अल्फाज मानी लेते हैं। हमारे अगले अल्फाज मानी है ऑडिटर, ऑडिटर, ऑथर, मुसन्निफ। अब इसको ऑथर नहीं पढ़ेंगे, ओ थोड़ा सा, आथर भी नहीं और ओ भी नहीं, ऑथर, मुसन्निफ। बेकर, बेकर या नानमाई, रोटी बनाने वाला, ये जो बिस्किट वगैरह बनाते हैं। बैंक क्लर्क, बैंक क्लर्क। बार्बर, हज्जाम। बीटल सेलर, अब इसको बेटल नहीं पढ़ेंगे, बीटल, बीटल। ओके, बीटल सेलर, पनवाड़ी यानी जो पान बेचता है। ब्लैक स्मिथ, लोहार। बोटमैन, कश्ती वाला या मल्लाह। बुक बाइंडर, जिलसाज। ब्रोकर, दलाल। बिल्डर, इसको हम बिल्डर का ही नाम देंगे। तो ये हमारे अल्फाज मानी है पेशे से मुतालिक। आगे चलते हैं और हम अल्फाज मानी लेते हैं अफ़ाल से मुतालिक। और हमारे अल्फाज मानी जो अफ़ाल में है, इनमें ईडी बढ़ा करके हम इनकी शक्लों को चेंज करते हैं, जिसमें से हमारा है कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, मुसलसल जारी रखना या जारी रहना भी आप कह सकते हैं। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड, शिराकत करना, हिस्सा लेना। कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, रोकना। कन्वर्ट, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड, तब्दील करना। कन्वे, कन्वेड, कन्वेड, ले जाना। करेक्ट, करेक्टेड, करेक्टेड, दुरुस्त करना। कवर, कवर्ड, कवर्ड, ढांपना। क्रिएट, हम इसको क्रिएट नहीं पढ़ेंगे, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, पैदा करना। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज, तनकीद करना। क्योर, क्योर्ड, क्योर्ड, इलाज करना। तो ये हमारे अल्फाजो मानी थे अफ़ाल से मुतल्लिक़। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से हमारा पहला
जुमला है मालूम नहीं क्या होगा, तो हम कहेंगे आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। मेरा मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो हम कहेंगे आई डोंट मीन एनी हार्म। इसको करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तो हम कहेंगे आई हैव नो ऑल्टरनेटिव। अल्टर नहीं होगा, ऑल थोड़ा सा पूर्व पढ़ेंगे। आई हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू डू दिस। मेरे पास पैसे नहीं है, हम कहेंगे आई हैव नो मनी। मुझे इसकी उम्मीद है, तो हम कहेंगे आई होप सो। आगे चलते हैं, मज़ीद जुमले लेते हैं, जिसमें से हमारा अगला जुमला है या हमारे अगले जुमले हैं मुझे ये आदत छोड़नी चाहिए, तो हम कहेंगे आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस हैबिट। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तो हम कहेंगे आई रिक्वेस्ट यू। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो हम कहेंगे आई वॉज जस्ट किडिंग। मैं इसे दिलो जान से करूँगा, तो हम कहेंगे आई विल डू इट विद हार्ट एंड सोल। मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा, तो हम कहेंगे आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो ये हमारे रोज़ाना के जुमले हुए जिनको हमें याद करने चाहिए, इनको हमें यूज़ भी करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हम कहानी लेते हैं, और ये महात्मा गांधी के बारे में कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़कर आएंगे इंशाल्लाह। ये पहला हिस्सा था और ये इस कहानी का दूसरा हिस्सा है, और ये हमारी रीडिंग प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म होती है। हम आगे चलते हैं और ग्रामर के लिए हम कुछ जुमले लेते हैं जो कि हमने आज सीखा है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ जुमले इनकी भी प्रैक्टिस में लाएँ। तो ये हमारे जुमले हैं जिसमें से मुझे लगता है सारे अल्फाज ज़ुबानी आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ दूंगा आपकी आसानी के लिए। हमारा जुमला है दे विल हैव रीच्ड द मार्केट टिल दिस टाइम। आई विल हैव टेकन द लंच टिल 1 PM। विल द बस हैव रीच्ड लखनऊ स्टेशन टिल 4 PM। Zahida will not have written the letter till tomorrow. We will not have completed our homework till that day. Students will have written the dictation till the end of the period. पीरियड का मतलब घंटी लेंगे आप, घंटी जिसे आप घंटी कहते हैं ना, इस घंटी में हम पढ़ रहे हैं। Rashid will have already reached the museum on Sunday. Amir will have brought a new car before his marriage. The patient will have died till tomorrow. Zakira will not have gone to the office till this time. तो ये आपके जुमले हैं, इनको आपको उर्दू में करके लाना होगा। और अगर आप गौर करेंगे इन जुमलों पर तो आपको पता चलेगा कि वही पुराने ही जुमले हैं, मिलते जुलते बिल्कुल, बस हमने सिर्फ टेंस ज़माना चेंज कर दिया है। तो जो आपने पिछला होमवर्क किया वही वाले जुमले हैं, बस वो पास्ट में थे, इसको मैंने फ्यूचर में कर दिया है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे। अब मज़ीद जुमले ले लेते हैं उर्दू से, हमें इनको इंग्लिश में करना होगा। और हमारे जुमले हैं मैं ये दवा इस वक्त तक खा चुका हूँगा। शाम तक जायद घर वापस आ चुका होगा। क्या तुम्हारी साली बर्तन नहीं धुल चुकी होगी? मैं और मेरे दोस्त अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। औरतें अपना घर साफ कर चुकी होंगी। आखिरी तारीख से पहले ही मैं अपना प्रोजेक्ट भेज चुका हूँगा। हादसे से पहले वहाँ से जा चुका होगा। वो 4 बजे तक बस स्टॉप पर आ चुका होगा। क्या कल इस वक्त तक सारे मेहमान खाना खा चुके होंगे? परसों हम लोग इस वक्त तक काबा की ज़ियारत कर चुके होंगे। तो ये आपके जुमले हैं और इनको आपको इंग्लिश में करके लाना होगा, और मुझे लगता है कोई बहुत मुश्किल अल्फाज ज़माने इसमें नहीं है। और यही ये पुराने जुमले जिसको आपने पास्ट में किया, बस मैंने इसके ज़माने को, इंटेंस को चेंज कर दिया है और कुछ अल्फाज ज़माने का इजाफा और हज़फ कर दिया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। काबा के लिए आप काबा इस्तेमाल करेंगे। ज़ियारत करना का मतलब विज़िट, विज़िट का मतलब ज़ियारत करना। ठीक है, तो ये आपके लिए जुमले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको करके लाएंगे। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है करके लाया करें, तभी मैच करें। डायरेक्टली आप यहाँ पर मैच करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और आप होमवर्क करके ही क्लास करें। तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आज के भी सबक से आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।